नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम का जो साइंस वाला पार्ट है। पार्ट 1 तो मैंने ऐसा यूनिट पे बना दिया था, आपने देख लिया होगा। और पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट के ऊपर, जो उसका क्विक रिवीजन करेंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। आप लोगों ने मोस्टली इस पार्ट को पढ़ा है, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन एचएयू में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो उसका पहला पार्ट मैं इलेक्ट्रिसिटी का क्विक रिवीजन का पहला पार्ट लेके आया हूं, और आई होप सो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो कृपया एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर डाले। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसी दिक्कत हो, कोई लेसन में कोई दिक्कत हो, तो आप लोग बता सकते हैं। हम रेगुलरली अब इस पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आज इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। और सबसे मेन चीज ये है कि आप लोग जो एचएयू की तैयारी कर रहे हैं, तो एक दो बच्चे का कमेंट आया था कि हमें कौन सी एनसीईआरटी बुक पढ़ी आप साइंस के लिए। तो मोस्टली जो आपने 10वीं क्लास में करी है एनसीईआरटी बुक करिए, उसका रिवीजन करिए, उसके छोटे क्वेश्चंस के आप पॉइंट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। आप प्रत्येक छोटे जो पार्ट है कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होगी, उसका मेजरिंग डिवाइस क्या होता है, ये इस तरह से उसके पार्ट बना के मतलब आप नोट डाउन करते जाइए। अपनी कॉपी में एक नोट्स बना लीजिए, ताकि आप जिस टाइम एग्जाम देने जाओ तो एनसीईआरटी बुक 10th की साइंस के लिए ज्यादा बेटर रहती है। अगर आप उसको पूरी ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि आप उसके 2-4% पढ़ लिए। और हमारी कोशिश यही है कि हम लगभग पूरी एनसीईआरटी की बुक आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देंगे कंप्लीट, लगभग जो भी सिलेबस है 10वीं क्लास का साइंस का। और आप लोग जितने भी बच्चे हैं, आप कॉमेंट सेक्शन में डाल के बता सकते हैं कितने बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, विद्युत के बारे में, दोनों मीडियम का साथ साथ में चलेगा ये सिलेबस। तो देखिए ये इस लेसन में से आपको 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचएयू में। तो ऐसा यूनिट वाला मैंने करवा दिया था पार्ट 1। तो अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो होता है वो चार्ज टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हम। मान लीजिए इसको हिंदी में आवेश बोलते हैं, और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम। ये हमने पढ़ लिया था। देखिए अब इसी से स्टार्ट करते हैं। और मैंने ये भी बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और न्यूट्रॉन पर 0 होता है। ये हमने पढ़ लिया था। अब देखिए, अब जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो विद्युत में सबसे पहले आती है इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत धारा। इस पे आपसे क्या छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, विद्युत धारा। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर टॉपिक पढ़ते हैं, विद्युत धारा। इसके बारे में क्या होता है कि जैसे ही पहली बात तो चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये सभी को पता है। मतलब हिंदी में इसको बात करें तो जब आवेश की प्रवाह की तरह, जब आवेश बहने लग जाता है समय के साथ में, तो वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। और जो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, इसका एसआई मात्रक हम पीछे पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है, एसआई मात्रक होता है एम्पियर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। उसके बाद में इसका जो फार्मूला होता है विद्युत धारा का, I बराबर Q/T। क्यू मतलब चार्ज बटे टाइम, मतलब हो गया आवेश बटे में समय, आवेश बटे समय। ये होता है विद्युत धारा का फार्मूला। आपको इस फार्मूले पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। मान लीजिए आपको ये दे दे कि 5 कूलाम चार्ज 2 सेकंड में बह रहा है, तो इसका वो बताइए विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मान बताइए। तो 5/2 कितना होगा, 2.5। तो एक बात ध्यान रखना, ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, और एक यूनिट और होती है विद्युत धारा की, वो होती है कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड कहां से आई, इस फार्मूले से। आवेश का क्या होता है कूलाम, और समय का सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड भी हम क्या कह सकते हैं, इसकी यूनिट कह सकते हैं विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट की। तो ये इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट में एक और पॉइंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एम मीटर, इसको हिंदी में भी एम मीटर बोलते हैं, इंग्लिश में भी एम मीटर बोलते हैं। एम मीटर क्या होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का मेजर करता है, मेजरिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रिक करंट मेजरिंग डिवाइस, जो विद्युत धारा का मापन करता है वो एम मीटर होता है। ये आपका एम मीटर हो गया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, अदिश राशि होती है विद्युत धारा, सदिश राशि नहीं होती है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मापा जाता है और इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है और एमीटर क्या होता है, हमने ये डिस्कस किया। अब आगे हम पढ़ते हैं। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा और उसमें हमने जो मेन पॉइंट पढ़े इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए हम चले थे चार्ज से, चार्ज फ्लो करने लग गया, आवेश फ्लो करने लग गया। आवेश जब बहने लग जाता है तो विद्युत धारा, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमने पढ़ा। दोनों मीडियम हम साथ में पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखना इसको। अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, विभव जिसको बोलते हैं, विभव, ये हो गया। अब ये क्या होता है कि मान लीजिए किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए जो हम वर्क डन करते हैं यूनिट चार्ज को, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो किसी चार्ज को लेके जाना है तो जो वर्क डन हम करते हैं वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विभवांतर। ये दोनों में ये डिफरेंस होता है, हिंदी में इसको विभवांतर बोलते हैं। पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है, विद्युत विभवांतर की जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट होता है, इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। और इसका जो फार्मूला होता है V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, विभवांतर का जो फार्मूला होता है V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, मतलब डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन, किया गया कार्य, बटे में आवेश, चार्ज। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपके पास इसका फार्मूला। आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपसे कि मान लीजिए आपको वर्क डन कार्य दे दे और आवेश दे दे, पूछे कितना विभवांतर होगा। ठीक है, आपसे ये इनमें से तीन में से कोई दो दे देगा, आपको एक पूछ सकता है, इजीली आराम से कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। उसके बाद में जैसे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजरिंग जो डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए जो यंत्र होता है वो एमीटर होता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापने के लिए जो यंत्र होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है वोल्ट मीटर, से हम पता लगाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वोल्ट मीटर बोलते हैं इसको। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। और इसके अंदर क्या होता है, इसकी एक यूनिट और भी लिख सकते हैं हम, जैसे यहां पर क्या हो गया, इसका 1 जूल मान लीजिए कर देते हैं, और 1 कूलाम। जो वर्क डन होता है, कार्य की यूनिट होती है वो जूल होती है, और आवेश की होती है वो कूलाम होती है। तो क्या यूनिट होगी, जूल पर कूलाम भी हम कह सकते हैं। पोटेंशियल जो विभवांतर का मात्रक होता है वो जूल पर कूलाम भी होता है। जैसे हमने विद्युत धारा का पढ़ा था ना कि कूलाम पर सेकंड भी होता है इसका मात्रक, उसी प्रकार से जूल पर कूलाम जो है वो किसका मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये प्रश्न भी आपसे पूछा, यूनिट के ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा, मैंने वीडियो भी बना रखा है, फिर से बता दिया दोबारा से। अब हम आगे पढ़ते हैं, देखिए। तो देखिए अब हमने जैसे भी पढ़ा, एम मीटर के बारे में पढ़ा हमने, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। वो जो विद्युत धारा का मापन करता है, मेजरिंग करता है, वो क्या होता है, एम मीटर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये ध्यान रखना, इस पे ये प्रश्न भी आ सकता है, ये हमेशा सीरीज में होता है, सर्किट में, सीरीज में, श्रेणी क्रम में होगा सर्किट के अंदर। अगर हम इसको लगाएंगे किसी भी परिपथ में लगाएंगे तो ये तो होता है सीरीज में। और जो अभी हमने पढ़ा है वोल्ट मीटर, हिंदी में इसको वोल्ट मीटर बोलते हैं, ये क्या होता है, सर्किट में पैरेलल इन सर्किट यूज होता है, पैरेलल में यूज करते हैं, पास और क्रम में इसको प्रयोग किया जाता है। हमेशा इसको कहां कनेक्ट करेंगे, सर्किट में, पैरेलल में। इसको कहां कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखना, एम मीटर और वोल्ट मीटर के लिए ये 10वीं क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट और +2 क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्लासेस के लिए पूछा जा सकता है ये। अब देखिए हमने एम मीटर का पढ़ लिया। अब ऐसा ही होता है गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है, ये क्या करता है कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है,
कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको डिटेक्ट करने का काम आता है। डिटेक्टिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा फ्लो कर रही है, विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही, उसके बारे में पता करता है। डिटेक्टिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ये 3 डिवाइस हैं जो आपसे पर्सन इनमें पूछा जा सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि एम मीटर किसको मेजर करता है? एम मीटर जो होता है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। एम मीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है। ये 3 डिवाइसेस हैं जिससे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में अगला पॉइंट जो है हमने देखिए अभी हमने पढ़ लिया, आई के बारे में पढ़ लिया और वी के बारे में। आई विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट और ये पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। अब इन दोनों में एक रिलेशन दिया था जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? कई बार इसका फॉर्मूला, विभवांतर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो विभवांतर क्या होगा? अब इसका फॉर्मूला V बराबर आई आर। मतलब ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ इन V और I और R के बीच में रिलेशन देता है ओम्स लॉ। तो V बराबर है क्या होगा? I R होता है ओम्स लॉ, क्योंकि क्या कहता है? V प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ ये कहता है ना V प्रोपोर्शनल टू I। V क्या होता है? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, I विद्युत धारा। भी R जो नई टर्म आ गई इसको हम हिंदी में तो बोलते हैं प्रतिरोध और इंग्लिश में बोलेंगे रेजिस्टेंस। ये क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट का अपोज करेगा। प्रतिरोध लगभग आपने पढ़ा है, ये फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है? अपोज करता है। ये होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में आप लोग और भी जानते हैं, अभी पढ़ा था मैं रेजिस्टेंस के बारे में, पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं कि रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है। और अगला क्या है? रेजिस्टेंस, अब इससे आगे पढ़ते हैं। देखिए ओम्स लॉ हमने पढ़ा V बराबर आई आर। यहां से जो R जो निकला हमने पढ़ा वो होता है प्रतिरोध और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। तो देखिए अब ये R के बारे में हम डिस्कस करते हैं। R ठीक है, इसके बारे में लगभग सभी जानते भी हो, 10वीं में पढ़ा आप लोगों ने। जो इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, विद्युत धारा का जो विरोध करता है वो होता है प्रतिरोध। अब क्या होता है प्रतिरोध? इसका एसआई मात्रक अभी हमने जस्ट स्टडी किया, पढ़ा है हमने, ओम होता है। अब देखिए प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? R बराबर V बटे I। ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। और उसके बाद में प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो देखिए 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एरिया पे, लेंथ के डायरेक्टली होता है और एरिया के इनवर्सली होता है। जैसे इनको कंबाइन करेंगे R बराबर रो एल बाई ए, R बराबर रो एल बाई ए, क्योंकि इनको ये हटाएंगे यहां से तो ये आपके पास कांस्टेंट आ गया। तो ये रो है, ये क्या होती है? रेजिस्टिविटी, एक नई टर्म आ गई। तो रेजिस्टेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है? लेंथ पे, एरिया के इनवर्सली होता है, R बराबर रो एल बाई ए। तो रो रेजिस्टिविटी होगी। और अब ये जो टर्म आई है रेजिस्टिविटी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टिविटी की हम यूनिट निकाल के देखते हैं, जो प्रतिरोधकता बोलते हैं हिंदी में, प्रतिरोधकता। इसका भी क्वेश्चन आता है। प्रतिरोधकता का फार्मूला यूनिट निकालेंगे तो R गुणा में A बाई एल। R का मात्रक निकालिए ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, कट गया मीटर से तो ये आ गया ओम मीटर। ये आपका प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ध्यान रखना रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो ओम होता है और रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर होता है। यहाँ पर कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेजिस्टिविटी के ऊपर, प्रतिरोधकता के ऊपर, प्रतिरोधकता न तो लंबाई पे निर्भर करती है न एरिया पे निर्भर करती है। मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो मैटेरियल, नेचर ऑफ मैटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। सीधी सी बात ये है। तो इसका मतलब कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि ये सोच के कराते हैं कि मतलब रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, देखते नहीं है ध्यान से। लेंथ पे ऑप्शन में मिलेगा आपको, एरिया पे डायरेक्ट इनवर्सली होती है, ऑप्शन सी मिलेगा नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी वो। तो कई बच्चे इसको ऑल ऑफ दी वो, अगर रेजिस्टेंस पूछा है तो आप
तीनों पे निर्भर करती है। लेकिन अगर प्रतिरोधकता पूछी है तो सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करेगी और किसी पर निर्भर नहीं करती है। तो इस प्रकार से ये अब आगे पढ़ेंगे हम, सेकंड जो पार्ट है वो आगे पढ़ेंगे।